हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो हमारी यूनिट 4 है, स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज एंड नर्सिंग रोल, उसकी जो कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। फर्स्टली हम इसके प्रोग्राम्स के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से इसके अंदर हमारे प्रोग्राम आते हैं। जो हमारा स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है उसके अंदर जो हेल्थ सर्विसेज आते हैं वो कौन कौन से हमारी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारे रूरल एंड अर्बन में होता है, जन शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज, नर्सिंग, जेनेटिक नर्सिंग, केयर ऑफ जो हमारे डिफरेंशियली एबल्ड जो पीपल होते हैं, फिजिकली या फिर मेंटली जो इल होते हैं पीपल, उनकी हम केयर कैसे करते हैं, ये हमारी रिहेबिलिटेशन नर्सिंग। ये थे हमारे जो स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जो कुछ सर्विसेज हैं, ये थी उसके अंदर हमारी। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। फर्स्टली रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वो लॉन्च हुआ था हमारा अक्टूबर 15, 1997 के अंदर, जिसका काम क्या था हमारा प्रमोट करना मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को। उसकी डेफिनेशन है हमारी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट इन विच पीपल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिल। जो पीपल हैं वो क्या कर सके, अपनी जो एबिलिटी है वो क्या कर सके, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सके, और जो फर्टिलिटी है उसको रेगुलेट कर सके, कंटिन्यू कर सके। और जो वुमेन है वो एबल होनी चाहिए थ्रू प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए और चाइल्ड बर्थ सेफली, और जो चाइल्ड है उसको बर्थ दे सके सेफली। आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, जो सक्सेसफुल जो आउटकम है प्रेगनेंसी की वो सक्सेसफुल हो, जो हमारी मैटरनल है और जो हमारी इन्फेंट है वो सर्वाइव कर सके और वेलबींग अच्छे हेल्दी हों। और जो कपल्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे एबल होने चाहिए हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। और जो जो हमारा फियर होता है हमारा प्रेगनेंसी का, उसको हमें फ्री करना है, फियर ऑफ प्रेगनेंसी को हमें फ्री करना है। एंड जो हमारे कॉन्टैक्टिंग डिजीज़ है उससे हमें उसको रिड्यूस करवानी। ये क्या थे हमारे जो हमारी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की जो हमारा प्रोग्राम है उसकी हमारी डेफिनेशन है, क्या है, पीपल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी, वुमेन आर एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ सेफली, the outcome of pregnancy is successful in terms of maternal and infant survival and well-being, and couples are able to have sexual relations free of fear of pregnancy and contracting disease. ये थी हमारे डेफिनेशन के बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स के क्या हमारे जो हमारे अनवांटेड के प्रेगनेंसी के केसेस उसको रिड्यूस करना सेफली, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी उसको जो हमारी रिप्रोडक्टिव नीड्स हैं हमारी उसको फुलफ़िल करना पीपल्स की, और जो हमारी गुड केयर है प्रोवाइड करवाते हैं हम, जो गुड क्वालिटी सर्विस है वो हमें पीपल्स को प्रोवाइड करानी है। सेफली चाइल्डहुड जो है, सेफ़ चाइल्डहुड बर्थ जो है सेफ़ करवाना है हमारा, सेफली करवाना है, और जो चाइल्डहुड है वो सेफ़ होना चाहिए, हेल्दी चिल्ड्रन होना चाहिए, स्टेबलाइजेशन पॉपुलेशन को हमें स्टेबलाइज करके चलना है इसके अंदर। जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के वो कौन कौन से हमारे कंट्रोल करते हैं हमारी इन्फेक्शन को, डिजीज़ से कौन कौन से हमारे लुकेरिया हो गया, लुकेरिया क्या होता है हमारा जो येलोइश और वाइटिश डिस्कलरेशन जो हमारा डिस्चार्ज होता है हमारा वेजिना के थ्रू, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर हमारे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, कैंसर जो हमारे कैंसर हो या रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, तो ये सभी क्या थी हमारी मेन पॉइंट्स हैं हमारे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के। उसके बाद आते हैं हमारे सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, कॉन्ट्रासेप्शंस, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम HIV और एड्स, child welfare and child health, improving the social status of women, effective control on maternal mortality and maternal morbidity. ये थे हमारे ऑब्जेक्ट। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर। अदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी इंक्लूड है इसके अंदर हमारी, प्रोवाइडिंग कराते हैं हम काउंसलिंग, इन्फॉर्मेशन, और जो हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज हमारी हेल्थ के रिगार्डिंग, सेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग और जेंडर डिफरेंस के रिगार्डिंग। रेफरल सर्विसेज हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं हम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, एजुकेशन देते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो सर्विसेज देते हैं हम हमारे एडोलसेंट को। तो ये क्या थे हमारे कंपोनेंट्स। तो अभी तक हमने डिस्कस किया हमारा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड हमारे कंपोनेंट्स।
सो उसके बाद RCH के हमारे 2 फेजेज़ हैं। हमारे फर्स्ट फेज़ हमारा RCH फर्स्ट, जिसके अंदर हम इंटरवेंशन करते हैं, हमारी इंटरफेयर करते हैं हम किसके अंदर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल है कौन कौन से हैं। चाइल्ड सर्वाइवल इंटरवेंशन करते हैं हम, चाइल्ड सर्वाइवल इंटरफेयर करते हैं, जिसके अंदर जो हम प्रॉपर इम्यूनाइजेशन देते हैं, विटामिन ए देते हैं प्रिवेंट करने के लिए ब्लाइंडनेस को, और रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं, प्रिवेंशन करते हैं हम डेथ्स को निमोनिया की वजह से। सेफ मदरहुड इंटरवेंशन कराते हैं हम एंटीनेटल चेकअप्स के थ्रू, इम्यूनाइजेशन के थ्रू अगेंस्ट टेटनस, सेफ डिलीवरी करवाते हैं हम, और क्या कराते हैं हम, एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम भी हम चलाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ऑफ टारगेट फ्री अप्रोच, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एट ऑल लेवल, जितने भी हमारे लेवल्स उनको हम हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, specialized designed RCH package for urban slums and tribal areas. District sub protects under local capacity enhancement, RTI STD clinics at district hospital. उसके बाद हमारे फैसिलिटी फॉर सेफ अबॉर्शंस एंड PHC by providing equipments etc. Enhanced community participation through panchayats, women groups and NGOs, adolescent health and reproductive hygiene. हमारे जो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनके पास जो लाइसेंस होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब क्या होता है, जिन डॉक्टर के पास जो लाइसेंस होता है उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर, जो अपना लाइसेंस बना के हम वहाँ पे काम करते हैं। सो ये थे हमारे इंटरवेंशन हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसके लेवल पे। और ये नेक्स्ट हमारे इंटरवेंशन इन जो हमारे सिलेक्टेड स्टेट्स है या फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्या करते हैं हम, स्क्रीनिंग करते हैं एंड ट्रीटमेंट करते हैं हम RTI का, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, और हमारे STDs का एट सब डिवीज़न लेवल के ऊपर। एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर कौन से होते हैं हमारी, जो कि हमारी सर्जरी या फिर मेडिसिन होते हैं जो रिलेटेड होते हैं हमारे चाइल्ड बर्थ केयर, मिडवाइफरी के केयर एट सेलेक्टेड फर्स्ट रेफरल यूनिट बाय प्रोवाइडिंग ड्रग्स। इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड कराते हैं हम PHC पे ड्रग्स, और जो हमारा स्टाफ होता है नर्स का एट PHC के ऊपर। एडिशनल जो ANM है वो हमारे सब सेंटर्स पे होती है इन द वीक डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इंश्योरिंग MCH केयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इम्प्रूव कराते हैं हम डिलीवरी सर्विस को, और जो इमरजेंसी केयर उसको प्रोवाइडिंग कराते हैं इक्विपमेंट्स, जो हमारे इंट्रायूटराइन डिवाइसेस है वो, और इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम ANM को, और ANM किट एट सब सेंटर के, जो हमारे ANM किट देते हैं हमारे सब सेंटर के ऊपर। फैसिलिटी करते हैं हम रेफरल ट्रांसपोर्ट को फॉर प्रेग्नेंट वोमेन ड्यूरिंग एमरजेंसी के टाइम में हम उसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं हम रेफरल के लिए टू द नियरेस्ट रेफरल सेंटर थ्रू पंचायत इन वीक डिस्ट्रिक्ट। जो भी हमारी वीक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो हमारी फैसिलिटी नहीं है तो उसके लिए हमारे रेफरल जो ट्रांसपोर्ट हम वो वहाँ पे वो प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद हमारा मेजर इंटरवेंशन अंडर RCH फर्स्ट, जो हमारा RCH फेज फर्स्ट है, उसके अंदर कौन कौन सी इंटरवेंशन होते हैं। इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर उसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर जो वुमेन है प्रेग्नेंट है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए 12 to 16 मंथ के अंदर गेस्टेशन की। मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप होनी चाहिए ANM के द्वारा, या फिर हमारे मेडिकल ऑफिसर कोई भी स्क्रीनिंग करेगा। 2 डोजेज इंजेक्शन देते हैं हम टेटनस टॉक्सोइड की, हमारी जितनी प्रेग्नेंट मदर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर और 4 वीक के इंटरवल के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं हम आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट्स को, जो हमारी 3 मंथ्स के बाद जितनी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको। उसके बाद प्रोविज़न कराते हैं हम सेफ डिलीवरी एट होम और इंस्टीट्यूशन। प्रोविज़न 3 पोस्टनेटल, जिसके अंदर 3 पोस्टनेटल चेकअप होते हैं, जिसके अंदर मॉनिटर करा जाता है हमारा पोस्टनेटल रिकवरी एंड डिटैच एनी मैटरनल एंड न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर हम डिटैच करते हैं हमारे कोई भी पोस्टनेटल रिकवरी है या फिर हमारी कोई भी डिटैच करते हैं मैटरनल और न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन को। उसके बाद इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर हम प्रोवाइड कराते हैं, जितनी भी हमारी मैटरनल मोर्बिडिटी या फिर हमारी मोर्टलिटी है उसको इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन करते हैं हम उसकी। ये हमारा RCH प्रोग्राम के अंदर आता है। इसमें हमारी रेफरल यूनिट भी हमारी इंपॉर्टेंट होती है, इसमें हम रेफ़र भी कर सकते हैं क्लाइंट को। उसके बाद हम 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है हमारी PHC और CHC के अंदर, ताकि जो है मैटरनल और चाइल्ड बर्थ सेफली हो सके, ताकि जिसमें मदर और चाइल्ड किसी की भी डेथ ना हो। उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड IUD इंसर्शन, जो भी हम IUDs या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं रिड्यूस करने के लिए मैटरनल मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी को, अनसेफ जो अबॉर्शंस हैं वो करवाते हैं, उसके अंदर हम उसे सेफली करवाते हैं। कंट्रोल करते हैं हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस को एंड हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ को।
इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम जितने भी हमारी प्रेग्नेंट वुमेंस या फिर इन्फेंट जो हमारे चिल्ड्रन हैं अंडर 5 एज के। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हम उस वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जितनी भी हमारी न्यूबॉर्न की केयर है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। डायरियल डिजीज़ कंट्रोल के बारे में हम उन्हें गाइड करते हैं, कैसे कैसे गाइड कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके अंदर जो हमारा ऑलरेडी हाइड्रेशन सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कराते हैं हम, या फिर जिंक देते हैं हम। एडजेक्टेंट होता है ये हमारा ORS का, जो कि मैनेज करते हैं डायरिया को हमारे। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। अगर डेफिशिएंसी ए चिल्ड्रन उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। विटामिन ए कंट्रोल प्रोग्राम जो हमारे अंडर 5 ईयर्स के अंदर आता है उसकी फर्स्ट डोज रिक्वायर होते हैं 1 लाख यूनिट। 9 मंथ के अंदर एज में मीजल्स वैक्सीन दी जाती है हमारी। ये आप सभी डिस्कस कर लेना, बाकी जो की पॉइंट्स है वो मैं आपको डिस्कस करके बता रही हूँ। उसके बाद प्रिवेंशन है हमारी और हमारे कंट्रोल अनीमिया को कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे हमें उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम एलिमेंट्री करते हैं आयरन को 20 mg और फोलिक एसिड देते हैं हम 100 mcg। 6 मंथ का अगर जो बेबी 6 to up to 5 मंथ का है उसे हम देते हैं आयरन 20 mg और जो फोलिक एसिड है वो देते हैं हम 100 mcg। ये हमारे लिक्विड की फॉर्मेशन में होता है। और हमारे 100 जो ईयर्स का हमारा 100 डेज इन ईयर 100 डेज होते हैं हमारे इसके अंदर ईयर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम इसे देते हैं। जो चिल्ड्रन अंदर 6 to 10 एज उसे हम 30 mg एलिमेंट्री देते हैं आयरन की और 200 mg mcg देते हैं हम फोलिक एसिड को। उसके बाद हम ट्रेनिंग देते हैं दाइज को, जितनी भी हमारी विलेज में या अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में जितनी भी हमारे दाइज है उनको हम स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं हम कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। ये हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी रूरल एरिया के अंदर। उसके बाद एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप है। एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप ही हमारा स्पेशल टाइप का ग्रुप बना हुआ है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, चंडीगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में हमारा काम करता है। ये हमारे 55% इंक्रीज पॉपुलेशन करता है हमारी इंडिया की। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्वे करते हैं हम, कैसे परसेंटेज ऑफ वुमेन विद फुल ANC। जो हमारा ANC होता है एब्सोल्यूट न्यूफिल काउंट होता है, हम उसको परसेंटेज निकालते हैं कितने वुमेन पे कितना परसेंटेज करते हैं हम इंस्टीट्यूशन डिलीवरी और होम डिलीवरी का। उसके बाद हम परसेंटेज निकालते हैं हम होम डिलीवरी बाय ट्रेड बर्थ अटेंडेंस कितने हुए हैं, करंट कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंट रेट कितना है, हमारा चाइल्ड फुल इम्यूनाइज्ड है या नहीं है, जो हमारे चिल्ड्रन हैं, हमारी नीड्स तो नहीं है किसी फैमिली प्लानिंग की, या फिर जो हमारा हाउस होल्ड है वो रिपोर्टेड करता है हमारे विजिट्स को, जितनी भी विजिट्स हुई है हमारी हेल्थ वर्कर की प्रीवियस पहले 3 मंथ के अंदर। तो ये थे हमारे RCH फर्स्ट, जो हमारा RCH फेज़ फर्स्ट है उसके टाइप क्या क्या किया हमने। RCH फर्स्ट के इंटरवेंशन किया हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमारी ओल्ड डिस्ट्रिक्ट की इंटरवेंशन किया हमने, सिलेक्टेड स्टेट्स की और डिस्ट्रिक्ट की। उसके बाद हमारे मेजर इंटरवेंशन कौन कौन से हमारी RCH के अंदर वो हमने किए हैं। हमारी इसेंशियल ऑब्जेक्टिव केयर होगी, इसके अंदर एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर होगी, 24 आवर डिलीवरी सिस्टम होगा जिसके अंदर हमारे PSC और CHC के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगी हमारी, और हमारे इसेंशियल न्यूबॉर्न डायर कंट्रोल डिजीज़ कंट्रोल होगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन हो गया हमारा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एनीमिया। उसके बाद क्या हमारा ट्रेनिंग ऑफ दाइज, एम्पावरमेंट एक्शन ग्रुप और हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्वे। उसके बाद आता है हमारा जो हमारा RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है उसका फेज़ सेकंड। इसके अंदर ये हमारा स्टार्ट हुआ था हमारा अप्रैल 1 2005 के अंदर, जिसके अंदर क्या क्या था हमारा रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट को, रिड्यूस करता है हमारे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को और रिड्यूस करता है हमारे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को। इसमें इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर हमारे इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हो गया, हमारा स्किल अटेंडेंट्स एट बर्थ के टाइम पे जो हमारा स्किल अटेंडेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम, जिसके अंदर हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए जो जितने ज़्यादा उसके हम इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारी डिलीवरी करवाएंगे 24 आवर वहाँ पे डिलीवरी सिस्टम हमें प्रोवाइड किया गया है। एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर वहाँ पे दी जाती है हमारी। सो ये क्या सभी क्या हमारी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के अंदर आती है। उसके बाद आता है हमारा स्किल अटेंडेंट एट बर्थ, जो हमारा बर्थ जब जो बेबी है वो बर्थ होता है उसके टाइम पे वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा जो स्किल अटेंडेंट है जिसके पास ट्रेनिंग है कंप्लीट लाइसेंस्ड है वो वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ की जो स्टाफ नर्स है या फिर जो ANMs हैं वो अपनी प्रॉपर ड्रग्स का यूज़ करके वो उस चीज़ के उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो उसका लाइफ सेविंग ड्रग्स कोई भी ड्रग्स इमरजेंसी में यूज़ करके उसको जो मदर है उसकी लाइफ को डेंजर से बचा सके। उसके बाद आते हैं हमारी एमरजेंसी जो ऑब्स्ट्रक्टिव केयर्स कौन कौन सी हमारी 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज
including normal and assisted delivery. Emergency obstetric care including surgical intervention like cesarean section, newborn care. एमरजेंसी केयर ऑफ जो हमारे 6 चिल्ड्रन हैं उनको एमरजेंसी केयर प्रोवाइड कराई जाती है वहाँ पे। फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग जो हमारा लेप्रोस्कोपिक सर्विसेज है वहाँ पे वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। सेफ अबॉर्शन सर्विसेज इसके अंदर आते हैं हमारे। ट्रीटमेंट ऑफ STI एंड RTI। ब्लड स्टोरेज जो हमारी फैसिलिटी है वहाँ पे वो होनी चाहिए। इसेंशियल लेबोरेटरी सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, ये सभी क्या है हमारी एमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर के अंदर आते हैं हमारे। जो RCS फेज सेकंड है उसके अंदर आते हैं हमारी। उसके बाद हमारी फुली फंक्शनिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट, इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हमारे सर्जिकल इंटरवेंशन की, ताकि सिजेरियन सेक्शन के टाइम पे जो भी हमारे सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो वहाँ पे यूज़ हो सके। न्यूबॉर्न की केयर इसके अंदर हो जाती है हमारी। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी भी हम इसके अंदर देखते हैं। उसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा फुल रेंज ऑफ फर्स्ट रेफरल फंक्शन यूनिट। उसके अंदर क्या क्या आ जाता है हमारा। उसका जो बेड है वो मिनिमम कितने का होना चाहिए, 20 to 30 रेंज का बेड होना चाहिए। और जो हमारा एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप है उसके अंदर कितना होना चाहिए, 10 to 12 इसेंशियल मतलब इनिशियली होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद हमारा फुल्ली फंक्शनल ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, फुली फंक्शनल लेबर रूम होना चाहिए। और जो हमारा एरिया है ईयर मार्क्ड होना चाहिए, इक्विप्ड होना चाहिए हमारे न्यूबॉर्न की केयर के लिए। और लेबर रूम और जो हमारा वार्ड है वो पूरी तरह इक्विप्ड होना चाहिए। फुल फंक्शनिंग लेबोरेटरी होनी चाहिए वहाँ पे। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। 24 आवर वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए। अरेंजमेंट होना चाहिए हमारा जो हमारा जितना वेस्ट हुआ है उसका डिस्पोजल का एम्बुलेंस फैसिलिटी होना चाहिए। उसके बाद है इसके अंदर हमारा स्ट्रेंथिंग रेफरल सिस्टम, जिसके अंदर जो हमारा RCH फेज़ फर्स्ट में क्या था, जितने भी हमारे फंड्स हैं हमारे पंचायत के थ्रू जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे, जो जिसके अंदर क्या होता है हमारे पुअर पीपल को जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी के अंदर जो हम केयर देते हैं पुअर पीपल को, उसके अंदर ये सभी हमारे बेनिफिट्स आते हैं। उसके बाद न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या आते हैं हमारे, जिसके अंदर हमारे ट्रेनर्स जो होते हैं हमारे ट्रेनिंग MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो लाइफ सेविंग एनेस्थेटिक स्किल्स का यूज़ करके हमारे इमरजेंसी जो ऑब्स्टेट्रिक केयर है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि टाइमली इंटरवेंशन करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारी लाइफ को सेव करता है हमारी प्रेग्नेंट मदर की। किस टाइम पे जो हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी है किसके लिए, जो हमारे प्रिवेंट करती है हमारी लाइफ थ्रेटनिंग को, हमारी मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस की। उसके बाद आता है हमारा सेटिंग अप ऑफ ब्लड स्टोरेज सेंटर ऑफ क्या हमारी फर्स्ट रेफरल यूनिट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गाइडलाइंस। जो हम सेटिंग करते हैं ब्लड स्टोरेज को, कितना ब्लड स्टोर हो हमारा फर्स्ट रेफरल यूनिट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, हमारे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग। सो ये था फ्रेंड्स हमारा RCH फेज सेकंड। आई होप आपको रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।